हाँ तो स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में एक चैप्टर शुरू किया था कोऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसका कुछ एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि इसमें दो लॉ यूज किए गए हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये सेकंड लॉ है गॉसियन का। फर्स्ट लॉ था गॉसियन का कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। गॉसियन का ये सेकंड लॉ था, इसको मार्शल ने अपनी थ्योरी के अंदर यूज किया था, ठीक है। तो इस लॉ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी अधिकतम संतुष्टि का नियम भी इसको हम बोलते हैं। यानी इस लॉ के अंदर, इस नियम के अंदर वो बात छुपी है कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को कैसे प्राप्त कर सकता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को यूज करके उसको जो सेटिस्फैक्शन है वो उसकी मैक्सिमम हो सकती है। इस बात को इसने क्लियर किया है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये लॉ बोलता है क्या, कहता अगर कोई भी कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, तो उसे अपनी लिमिटेड इनकम, जितनी भी इनकम उसके पास है, अपनी लिमिटेड इनकम को इस प्रकार खर्च करना होगा, अपनी लिमिटेड इनकम को, अपनी सीमित आय को इस प्रकार खर्च करना होगा कि खर्च की गई मनी की जो लास्ट यूनिट है, मुद्रा की जो अंतिम इकाई है, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है, वो दोनों के लिए, या जितनी भी गुड्स पे वो पैसा खर्च कर रहा है उसके ऊपर अंतिम रुपया जो खर्च किया, उससे मिलने वाली जो उस गुड्स की एमयू है, वो सभी के लिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये इस नियम के अनुसार अगर वो अपनी गुड्स को परचेज करता है तो उसकी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा होगी, यानी वो कॉम्बिनेशन उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग वो अपनी परचेजिंग करता है तो कंज्यूमर को वो सेटिस्फैक्शन है उसकी क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर हुआ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है कि अगर उपभोक्ता को अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है तो उसे अपनी सीमित आय इस प्रकार खर्च करनी होगी कि खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। क्लियर हुआ, यानी उसने, ध्यान से सुनिएगा, अगर उसने 3 रुपये खर्च करने हैं तो 3 रुपये 3 वस्तुओं पर खर्च करने हैं। सपोज करो 3 गुड्स के ऊपर उसने 3 रुपये खर्च करने हैं और हर गुड्स की जो प्राइस है वो 1 रुपीज पर यूनिट है, तो वो 1-1 रुपया तीनों पे खर्च कर देगा। पहली पर खर्च किया 1 रुपया, दूसरी पर, तीसरी पर, और तीनों की हम क्या देखेंगे, एमयू देखेंगे। तीनों की जो एमयू है वो बराबर है ना, तो उसकी सेटिस्फैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो कॉम्बिनेशन उसके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे हम बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नियम क्या कहता है। ओके, सपोज करो हमारे पास टोटल इनकम कितनी है, यदि टोटल इनकम 5 रुपीज है, कि हमारे पास क्या है, कंज्यूमर के पास 5 रुपए हैं और उसको उसने 2 गुड्स पे खर्च करना है। 2 गुड्स कौन कौन सी हैं, एक है मैंगो, दूसरा है ऑरेंज। मैंगो और ऑरेंज पर उसने 5 रुपए खर्च करनी है, और दोनों की जो प्राइस है, मैंगो की प्राइस भी 1 रुपीज पर यूनिट है और ऑरेंज की जो प्राइस है वो भी 1 रुपीज पर यूनिट है, यानी 1 रुपए का एक तो मैंगो आता है और 1 रुपए का एक ऑरेंज आता है, और इन दोनों पर उसने पैसा खर्च करना है कितना, 5 रुपए। अब उसके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, या तो 5 के 5 मैंगो पे खर्च कर सकता है और ऑरेंज पे 0, या मैंगो की 4, ऑरेंज की 1, मैंगो की 3, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 3, और इसका 1 तो इसका 4, और इसका 0 और इसका 5। ये इतने सारे कॉम्बिनेशंस उस कंज्यूमर के सामने है, क्योंकि अगर 5 रुपए मैंगो पे खर्च कर दिए, इस पे 0, 4 रुपए इस पे खर्च कर सकता है और 1 रुपया मैंगो पे, ऑरेंज पे, 3 मैंगो 2 ऑरेंज, 2 मैंगो 3 ऑरेंज, 1 मैंगो 4 ऑरेंज, 0 मैंगो 5 ऑरेंज। क्लियर हुआ, ये इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अब उसको इनमें से कॉम्बिनेशन चूज करना है ऐसा
जो उसको क्या दे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। तो इसमें से कॉम्बिनेशन कौन बताएगा हमें? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम हमें बताएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से बेस्ट है और वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। वो क्या कहता है कि अगर किसी भी गुड्स के ऊपर खर्च किया है रुपया, अंतिम रुपया मैंगो के ऊपर खर्च किया और ऑरेंज के ऊपर जो अंतिम रुपया खर्च किया, दोनों की अंतिम रुपए की जो एमयू है, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की एमयू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सपोज करो उसके बाद टोटल कितने थे? 5 रुपए। पहला रुपया खर्च किया तो जो एमयू है मैंगो की पहले रुपए से आई 12 यूटिल्स और ऑरेंज से 10 यूटिल्स, हम ये मान के चलते हैं। फिर आपको पता ही है जैसे जैसे हम उसको और खरीदते जाएंगे एमयू जो है वो घटती जाएगी, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम में हमने ये चीज जानी थी। क्लियर हुआ? दूसरा रुपया खर्च किया, इससे 10 हो गई, इससे 8 हो गई। तीसरा रुपया खर्च किया, इससे 8, इससे 6। चौथा रुपया खर्च किया, इससे 6 और इससे 4। और पांचवा खर्च किया, इससे 4 और इससे 2। ये घटती सीमांत उपयोगिता दिखा दी हमने मैंगो की और ऑरेंज की। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है? कहता लास्ट रुपया, अंतिम रुपया मैंगो पे जो खर्च किया और ऑरेंज पे जो खर्च किया, उस अंतिम रुपए की जो एमयू है ना, वो दोनों की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। सपोज उसके पास 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए हैं तो सपोज करो इसने 3 रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए। किसके ऊपर? मैंगो के ऊपर। तीसरा रुपया खर्च किया, उसकी एमयू कितनी है? 8। अब उसके पास कितने बचे? 2 रुपए। तो 2 रुपए उसके पास बचे, तो दूसरा रुपया जो खर्च किया ऑरेंज के ऊपर, उसकी एमयू कितनी है? 8। तो यही ये कहता है कि दोनों की एमयू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो बराबर हो रही है ना, तो ये कॉम्बिनेशन उसका सबसे बेस्ट होगा। कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ? कहते 3 यूनिट तो किसकी खरीदे? वो मैंगो की। 3 यूनिट किसकी खरीदे? मैंगो की। और 2 यूनिट किसकी खरीदे? ऑरेंज की। यानी ये जो कॉम्बिनेशंस है ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस नियम के अनुसार ये जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेस्ट है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो, उसकी सेटिस्फैक्शन इससे क्या होगी? कम ही होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, देखिएगा इन तीनों की जो यूटिलिटी है वो हम चेक कर रहे हैं। 12, 10, 22 और 8 30, और इन दोनों की 10 और 8 18, कितनी हुई? 48। कहता 48 यूटिल्स है ना, ये मैक्सिमम है। इस 48 से ज्यादा कोई भी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा लो। अब सपोज करो हम इसकी 4 कर देते हैं और उसकी 1 कर देते हैं, कितना हुआ? 12, 10, 22, 8, 30 और 6 36, और ये 36 और इसकी कितना? 10 46, 46 हुआ। 48 से क्या है? कम है। इस प्रकार आप इन कॉम्बिनेशंस में से सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को छोड़ के कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लीजिए, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कम ही होगी इस कॉम्बिनेशन से, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे बेस्ट है, क्योंकि अंतिम रुपया खर्च किया तीसरा और इसका दूसरा, अंतिम रुपए की जो एमयू है वो दोनों की क्या है? यहाँ पर बराबर है। इसलिए ये नियम कहता है कि इसकी 3 खरीदो और इसकी 2 खरीदो, वो की सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर सपोज करो उसके पास 7 रुपए हो जाते हैं, 7 रुपए आगे, पहले 5 थे तो 3 इसकी 2 इसकी, अब 7 रुपए उसके पास आगे ना, तो वो क्या करेगा? अब देखिएगा इसका 4 कर देगा और इसका 3 कर देगा, क्योंकि इसके चौथे रुपए की 6 और इसके तीसरे रुपए की क्या? 6, दोनों बराबर हो रही है ना। ये अगर उसके पास 7 रुपीज है तो 4 यूनिट तो किसकी? मैंगो की, और 3 यूनिट किसकी? ऑरेंज की, वो परचेज करेगा। ये कॉम्बिनेशन उसका सबसे बेस्ट होगा। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि ये लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं फिर क्लियर कर दूंगा आपको। ओके, अब इस चीज को हम एक डायग्राम से समझेंगे। क्लियर है? हमने 2 डायग्राम बनाए हैं, 2 कर्व आपके सामने हैं, एक ये और एक ये। इस साइड हम दिखाएंगे एमयू किसकी? मैंगो की, और इस साइड दिखाएंगे एमयू किसकी? ऑरेंज की। क्लियर हुआ? पहली यूनिट जो खर्च किया रुपए की, जो पहली यूनिट थी, पहला रुपया जो खर्च किया उसकी जो मैंगो से कितना थी? 12, हमने यहाँ पर 12 दिखा दिया। दूसरे से 10, तीसरे से 8 और चौथे से 6 हमने दिखा दिया। ठीक है, और इधर पहले से कितना थी? 10, इसी के पैरेलल ले लिया 10। दूसरे से कितना थी? 8। इट मीन्स इसकी तो 3 यूनिट्स और इसकी 2 यूनिट खरीद रहा है। तो ये जो लाइन बनी, इसकी 3 यूनिट से 8, इसकी 2 यूनिट से 8, ये लाइन आपने लगानी है, और ये लाइन क्या कहलाएगी? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लाइन, जो इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी को बराबर शो कर रही है। क्लियर हुआ? यानी इसकी 3 यूनिट खरीदने से भी लास्ट यूनिट का कितना था? 8, और इसकी दूसरी यूनिट का भी कितना था? 8।
अब अगर कम्बिनेशन को चेंज करें, हम कम्बिनेशन को क्या करें, चेंज करें। चेंज मीन्स इसकी 3 को बढ़ा के हम कितना कर दें, 4, 3 को बढ़ा के कितना कर दें, 4, इसकी 2 से कम करके 1 कर दें। देखिए क्या होगा, अगर इसकी 3 से बढ़ाएंगे 4 करेंगे तो ये पार्ट ऐड होगा, ये इसका क्या होगा, गेन, ये इसका क्या होगा, गेन। जो इतना सा पार्ट है ये हमने क्या किया, 3 से इसकी 4 की है तो इसका इतना पार्ट इसको ज़्यादा मिला, ठीक है। लेकिन अब देखिए लॉस कितना हुआ, इसकी 2 से घटा के हमने कितना किया, 1, तो ये इसका क्या हो गया, लॉस, ये इसका क्या हो गया, लॉस। अब देखिएगा गेन का पार्ट तो क्या है, कम है, लेकिन लॉस का पार्ट ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि जो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, क्योंकि अगर 4-1 करते हैं तो गेन यानी प्राप्त जो हो रहा है वो तो कम हो रहा है, लेकिन हमारा लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग 3 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्लियर हुआ? तो ये लॉ यही बताता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इस नियम के अनुसार अगर कोई भी उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है तो उसे अपनी सीमित आय को इस प्रकार खर्च करना होगा कि खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये तो 2 गुड्स थी, अगर 3 होती, 4 गुड्स होती तो चारों के ऊपर अंतिम रुपया जो खर्च किया उसकी एमयू को हम देख लेंगे। अगर वो एमयू बराबर जहां हो रही है उस कॉम्बिनेशंस को परचेज कर लेंगे, वो उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इतना सा आप अच्छे से अपनी बुक में रीड कर लेना, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।